हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? दिस इज रियाज वानी। सर लास्ट लेक्चर बताओ ना प्लीज। जी बेटा, जो हमारा लास्ट लेक्चर था इसमें मैंने आपको कुछ बेसिक टर्म्स बताए थे। किसको हम मिनरल कहते हैं, किसको हम ओर कहते हैं। जो इम्प्योरिटी होते हैं ओर्स में उनको हम गैंग कहते हैं या मैट्रिक्स। उस इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए जो हम कंपाउंड्स यूज करेंगे उनको फ्लक्स कहते हैं। जब गैंग फ्लक्स के साथ कंबाइन होगा, जो वहां पे कंपाउंड बनेगा उसको हम बेटा स्लैग कहते हैं। फिर मैंने कहा इस होल प्रोसेस को मेटलर्जी कहते हैं। अगर हमने हीट यूज किया तब पायरोमेटलर्जी, अगर हमने एक्वस सॉल्यूशन यूज किया तब हाइड्रोमेटलर्जी, अगर इलेक्ट्रोलिसिस किया तब इलेक्ट्रोमेटलर्जी। आज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब है द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ impurities फ्रॉम ओर। उसी को हम बेटा कंसंट्रेशन कहते हैं। हम जो ओर में जो इम्प्यूरिटीज हैं उन इम्प्यूरिटीज को रिमूव करना, उस प्रोसेस को हम या कंसंट्रेशन ऑफ ओर कहते हैं या ड्रेसिंग ऑफ द ओर कहते हैं। साथ साथ नोट करो बेटा, साथ साथ कॉपी बनाओ, कॉपी को मेंटेन करो, अच्छी तरह से कॉपी को मेंटेन करो, ठीक है। चलो, अब जो ओर से इम्प्यूरिटी निकालना, कंसंट्रेशन ओर की करना, या हम फिजिकल मेथड से करते हैं या हम केमिकल मेथड से करते हैं, ठीक है बेटा। इट इज डन बाय फिजिकल मेथड एज वेल एज केमिकल मेथड। जो भी इम्प्यूरिटीज हैं ओर में उसको रिमूव करना, रिमूव करने के लिए जो हम प्रोसेस यूज करेंगे उसी को हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर कहते हैं या ड्रेसिंग ऑफ ओर कहते हैं। अब हम पहले फिजिकल मेथड देखेंगे। पहले हम कौन से मेथड देखेंगे? फिजिकल मेथड। पहला मेथड है बेटा ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, जिसको हम लेविगेशन मेथड भी कहते हैं। ये जो ग्रेविटी सेपरेशन मेथड है, इट इज बेस्ड ऑन, इसको याद रखना, डिफरेंस इन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ओर एंड गैज। देखो बेटा, हम क्या करते हैं इसमें, हम पाउडर्ड ओर को लाते हैं। यहां पे मैंने पाउडर्ड ओर को लाया। पाउडर्ड ओर का मतलब ओर जो पीसेस में होगा उसी को हम पाउडर्ड ओर कहते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, यहां से हम वाटर बेचते हैं। कौन सा वाटर? करंट ऑफ वाटर, ठीक है ना। यहां से हम करंट ऑफ वाटर बेचते हैं। जो इस ओर में इंप्यूरिटीज हैं और जो इस ओर में मेटल पार्टिकल हैं, इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी डिफरेंट होनी चाहिए। इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी डिफरेंट होनी चाहिए। जनरली हम देखते हैं जो हेवी ओर पार्टिकल हैं वो नीचे सेटल डाउन होंगे और जो इम्प्यूरिटी होगी वो लाइटर होगी और वो बाहर जाएगी। यही मैंने यहां पे दिखा। यहां पे हमने क्रश्ड ओर लाया है, ठीक है। यहां पे हमने वाटर पास किया है। जो यहां पे ओर के पार्टिकल हैं वो नीचे रहे और जो इसके बगैर गैस के पार्टिकल हैं वो बाहर गए, मिक्सड विथ वाटर, और वो बाहर निकले। इस प्रोसेस को हम ग्रेविटी सेपरेशन मेथड कहते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस के लिए हम या
या हम बेटा यूज करेंगे व्हील फ्लेटेबल, ये वाला, या हम हाइड्रोलिक क्लासिफायर यूज करते हैं। ग्रेविटी सेपरेशन मेथड के लिए, लेविगेशन मेथड के लिए, ये जो नीचे मैंने दिखाया ये व्हील फ्लेटेबल है बेटा। इसी तरह हम हाइड्रोलिक क्लासिफायर भी यूज करते हैं, और ये मेथड उनके लिए सूटेबल होता है जो हेवी ऑक्साइड होंगे या कार्बोनेट ओर होंगे, ठीक है, लाइक हेमेटाइट है या कैस्टेराइट है, SnO2, इनके लिए इंपॉर्टेंट होता है बेटा। कंसंट्रेशन का मतलब है और से इंप्योरिटीज को रिमूव करना है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इंप्योरिटीज फ्रॉम ओर, उसको हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर कहते हैं या ड्रेसिंग ऑफ ओर कहते हैं। कंसंट्रेशन ओर की या हम फिजिकल मेथड से करते हैं या हम केमिकल मेथड से करते हैं। सबसे पहला मेथड जो हम फिजिकल मेथड में डिस्कस करेंगे वो है ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, जिसको हम लेविगेशन कहते हैं। इस ग्रेविटी सेपरेशन मेथड में क्या है, ये बेस्ड होता है डिफरेंस इन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ओर एंड गैस। जो ओर पार्टिकल हैं बेटा और जो गैंग पार्टिकल हैं जिनको हम इम्प्योरिटी कहते हैं, इन दो के दरमियान स्पेसिफिक ग्रेविटी की डिफरेंस होनी चाहिए। अब हम क्या करते हैं, हम पाउडर्ड ओर लाते हैं, क्रश्ड ओर लाते हैं, यहां से हम करंट ऑफ वाटर पास करते हैं, जो ओर के मेटल पार्टिकल वो सेटल डाउन होते हैं और जो इम्प्योरिटी है वो वाटर के साथ बाहर जाती है। मतलब यहां से हमने इम्प्योरिटीज को रिमूव किया ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। इस पर्पस के लिए या व्हील फ्लेटेबल यूज करते हैं या हाइड्रोलिक क्लासिफायर यूज करते हैं। ये जो यहां पे मैंने दिखा है बेटा, ये व्हील फ्लेटेबल है। इतना क्लियर है। उन ओरस के लिए सूटेबल होता है, या वो हेवी ऑक्साइड के बने होंगे या कार्बोनेट के, लाइक हेमेटाइट या कैसिटेराइट। इतना क्लियर है। कॉपी करो और हम नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट चलो बेटा, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। यहां से डेफिनेटली एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये डायरेक्ट बोर्ड में 3 मार्क्स का पूछा जाता है। फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। सबसे पहले इसको हम यूज करते हैं सल्फाइड ओर को, सल्फाइड ओर की कंसंट्रेशन के लिए। सल्फाइड ओर्स जो हैं उनमें से इंप्योरिटीज रिमूव करने के लिए हम फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस करते हैं। वो सल्फाइड और कॉपर का भी हो सकता है, वो जिंक का भी हो सकता है और वो लेड का भी हो सकता है। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। ये जो फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस है उससे हम सल्फाइड ओर, जो बेटा सल्फाइड ओर है या कॉपर का या जिंक का या लेड का, इनकी कंसंट्रेशन करते हैं, इनसे इंप्योरिटीज निकालते हैं। और सेकंड पॉइंट, ये जो ये ओर है इट इज बेस्ड ऑन प्रेफरेंशियल वेटिंग प्रोसेस पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या मतलब है इसका बेटा, देखो बेटा, इस जो ये फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस है इसका प्रिंसिपल क्या है बेटा, इसका प्रिंसिपल है क्या है बेटा, प्रेफरेंशियल वेटिंग। मतलब क्या है, देखो आपने सुना होगा ये वेटेबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई वाटर है, मैं कहूंगा ये चीज वाटर से वेटेबल है। इस वेटेबल का मतलब है
जो ये चीज़ है ये इस वाटर के सरफेस के साथ चिपक जाएगा, उसी का मतलब होता है वेटेबल। यहां पे क्या है, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस में बेटा डिफरेंस होनी चाहिए वेटेबल प्रॉपर्टी की। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेटेबल प्रॉपर्टी की डिफरेंस होनी चाहिए। मतलब और पार्टिकल एक से वेटेबल होने चाहिए और गैंग पार्टिकल इम्प्यूरिटी दूसरे से वेटेबल होने चाहिए। जनरली हम कहते हैं और पार्टिकल ऑयल से वेटेबल है, इसका मतलब है जो और पार्टिकल है वो ऑयल के सरफेस के साथ चिपक जाएंगे, और गैंग पार्टिकल वाटर से वेटेबल है, इसका मतलब है गैंग पार्टिकल वाटर के सरफेस से चिपक जाए। ये जरूरी नहीं है ये बेटा, ये डिफरेंस भी हो सकता है। आप गैंग को इसके साथ वेटेबल कर सकते हो, आप और कोई इसके साथ वेटेबल कर सकते हो, लेकिन डिफरेंस होनी चाहिए। एक से वेटेबल होने चाहिए, एक दूसरे से वेटेबल होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट मैंने बोला, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जो हम यूज करते हैं सल्फाइड और से इम्प्यूरिटी रिमूव करने के लिए, चाहे वो सल्फाइड और कॉपर का होगा या जिंक का होगा या लेड का होगा। और जो प्रिंसिपल है जिस पे फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस बेस्ड है वो है प्रेफरेंशियल वेटिंग। मतलब गैंग और पार्टिकल उनकी वेटेबल प्रॉपर्टी डिफरेंट होनी चाहिए। एक और ऑयल से वेटेबल होना चाहिए और गैंग वाटर से वेटेबल होना चाहिए। वेटेबल का मतलब है अगर और ऑयल से वेटेबल है, इसका मतलब है ये जो और के पार्टिकल हैं ये ऑयल के सरफेस के ऊपर चिपक जाएंगे। अगर गैंग वाटर से वेटेबल है, इसका मतलब गैंग पार्टिकल सरफेस ऑफ वाटर के साथ चिपक जाएंगे, उसी को हम वेटेबल कहते हैं। सेकंड पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, फ्रोथर्स या फ्रोथिंग एजेंट्स उन सब्सटेंस को हम फ्रोथर्स कहते हैं या फ्रोथिंग एजेंट कहते हैं जो बबल्स बनाएंगे, जिनका काम है बबल्स बनाना, वाटर के साथ मिलके बबल्स बनाएंगे, वाटर के साथ मिलके जाग बनाएंगे, उनको हम फ्रोथर्स कहते हैं। हम यहाँ पे बबल्स बनाने के लिए हम यहाँ पे जो फ्रोथिंग एजेंट यूज करेंगे वो पाइन ऑयल है बेटा, या यहाँ पे लिखा है टर्पेंटीन ऑयल है। ये हम यूज करते हैं फ्रोथर्स बनाने के लिए। और सेकंड पॉइंट, एक होते हैं फ्रोथर्स स्टेबलाइजर। देखो बेटा, जब बबल्स आपने देखा होगा, अगर ये वाटर है, आपने इसके साथ सोप मिलाया, अब जब आप इसको शेक करोगे, शेक करने के बाद बबल्स बनते हैं, लेकिन वो बबल्स कुछ ही टाइम में खत्म हो जाते। उन बबल्स को स्टेबल करने के लिए हम जिन केमिकल सब्सटेंस को यूज करेंगे उनको हम फ्रोथर्स स्टेबलाइजर कहते हैं। फॉर एग्जांपल क्रिसॉल, हम क्रिसॉल को यूज करते हैं ताकि यहाँ पे जो बबल्स बनेंगे वो स्टेबल हो जाए, वो जल्दी से नहीं टूट जाए, उनके लिए हम क्रिसॉल्स यूज करते हैं। इतना क्लियर है। एक और पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, वो है कलेक्टर हम बेटा उसको कहते हैं जिसका काम है और जो है ना बेटा, और जो बेटा और पार्टिकल है, इस और पार्टिकल को कलेक्ट करने के लिए हम कलेक्टर का यूज करते हैं। मतलब देखो बेटा, अभी आपने देखा जो और पार्टिकल हैं, दीज आर वेटेबल बाय ऑयल। अगर ये ऑयल पार्टिकल है,
इसके सरफेस के साथ चिपक जाते हैं ओर के पार्टिकल। ये इसमें इन ओर के पार्टिकल को इस सरफेस के साथ ऐड करता है। ज़्यादा से ज़्यादा ये ओर के पार्टिकल इन सरफेस के साथ ऐड करता है। इसको हम कलेक्टर कहते हैं। कलेक्टर कौन होता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गजब का पॉइंट है। पोटेशियम इथाइल जेंथेट, ये कलेक्टर होता है बेटा। कलेक्टर का काम होता है सिंपली जो वेटेबल प्रॉपर्टी है ओर की वो इंक्रीज करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा ओर के पार्टिकल इस ऑयल के सरफेस के साथ चिपक जाएंगे। और इसका एग्जाम्पल है पोटेशियम इथाइल जेंथेट। ठीक है बेटा। फ्रोथ स्टेबलाइजर्स वो होते हैं जो फ्रोथ को स्टेबल करेंगे, उनके लिए हम यूज करते हैं क्रिसॉल्स। फ्रोथर्स या फ्रोथिंग एजेंट वो होते हैं जो वाटर के साथ मिलके बबल्स बनाएंगे, वहां पे हम पाइनाइल यूज करेंगे। और कलेक्टर वो है बेटा जिसका काम है और की वेटेबल प्रॉपर्टी इंक्रीज करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा और के पार्टिकल इसके साथ जुड़ जाए। जी रियाज सर, बहुत अच्छा। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल याद रख लेना, पोटेशियम इथाइल जेंथेट। देखो अब बेटा, अब हमने यहां पे एक तो फ्रोथर सीखे, किनको कहते हैं, एक तो फ्रोथर स्टेबलाइजर देखे, एक तो हमने देखे कलेक्टर। अब हम क्या करते हैं इस प्रोसेस में? देखो बेटा, ये जो टैंक है, इस टैंक में हमने फाइनली ग्राउंड ओर लिया है, पाउडर्ड ओर लिया है, उसमें वाटर भी है और 1% पाइन ऑयल है या तारपिंटीन ऑयल है। यहां पे बेटा इस टंकी में एक तो वाटर है, एक तो बेटा पाउडर्ड ओर है, और एक तो बेटा 1% आयर है। यहां से हम एक पाइप लगाते हैं, इस पाइप के थ्रू हम कंप्रेसर आयर पास करते हैं विद हाई प्रेशर। जब आयर पास करेंगे विद हाई प्रेशर, यहां पे क्या होगा, जो मिक्सचर है यहां पे बेटा वो मिक्स होगी और यहां पे छोटे छोटे बबल्स बनेंगे। ये बबल्स बने और ये बबल्स ऊपर की तरफ जाएंगे, जिसको हम फ्रोथ कहते हैं। यही बबल जो ऊपर की तरफ गए, इसको हम बेटा फ्रोथ कहते हैं। दिस इज नोन एज फ्रोथ। ठीक है, इसको हम बेटा फ्रोथ कहते हैं। क्लियर? अब देखो, अब यहां से जब मैंने, जैसे अगर आप किसी भी बकेट में वाटर रखोगे, ऊपर से सोप डालोगे, फिर इसको शेक करोगे, शेक करने के बाद वहां से बबल्स बनेंगी। इसी तरह बेटा जब हमने यहां से कंप्रेस्ड एयर पास किया है, उस कंप्रेस्ड एयर ने क्या किया, इसको मिक्स किया, यहां पे बबल्स बने बेटा। वही बबल्स ऊपर की तरफ आए, जिसको हम फ्रोथ कहते हैं, और ये फ्रोथ फ्लोट करता है, इसलिए इसको हम फ्रोथ फ्लोटेशन कहते हैं। जब मैं इस वाले ऑयल पार्टिकल को मैं देख रहा हूं बेटा, ये ऑयल पार्टिकल है, इसके सराउंडिंग में फॉर एग्जांपल और के पार्टिकल हैं और इम्प्योरिटी के भी पार्टिकल हैं। आप बताओ इस ऑयल के साथ कौन से वेट होंगे? जी ऑयल, ये जो ऑयल है इसके साथ कौन से वेटेबल, ये तो अपने सरफेस के ऊपर किनको रखेगा बेटा, मेटल को रखेगा। यहां पे लिखा है और के पार्टिकल को रखेगा, इसलिए ये और के पार्टिकल के साथ ऊपर गया, हमने इसको सेपरेट किया। इसी प्रोसेस को हम फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस कहते हैं। और जो इम्प्योरिटी है वो सारी नीचे रह गई। ठीक है, जब हम स्ट्रांग करंट ऑफ एयर ब्लो करेंगे थ्रू द सस्पेंशन, वहां पे हेवी फ्रॉथ बनता है जो फ्लोट करता ऑन द सरफेस। हमें पता है मेटल सल्फेट इज वेटेड बाय ऑयल। जो भी इम्प्योरिटी है बेटा, वो सारी की सारी इम्प्योरिटी नीचे रहेगी। इस तरह से हम एक और की कंसंट्रेशन करते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। सबसे पहले ये हम यूज करते हैं सल्फाइड ओर के लिए।
सेकंड पॉइंट, इसका प्रिंसिपल है प्रेफरेंशियल वेटिंग प्रोसेस, यानी यहाँ पे डिफरेंस होनी चाहिए वेटेबल प्रॉपर्टीज में। और वेटेबल होते हैं ऑयल से, वेटेबल का मतलब है वो उसके सरफेस के साथ चिपक जाते हैं। गैस वेटेबल होते हैं वाटर से, जिनसे फ्रोथ बनेगा, जिनसे बबल्स बनेगा वाटर मिक्स करने से, इनको हम फ्रोथर्स कहते हैं। वो यहाँ पे पाइन ऑयल हम यूज करते हैं। और जो उन बबल्स को स्टेबल रखेगा, टूटने नहीं देगा, उनको हम फ्रोथर स्टेबलाइजर कहते हैं। वो यहाँ पे क्रिस्टल हम यूज करते हैं। अब बेटा कलेक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कलेक्टर हम बेटा उसको कहते हैं जो और है उसकी वेटेबल प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेटल के पार्टिकल इस ऑयल के साथ चिपक जाएंगे। पोटेशियम इथाइल सैंटेट हम यूज़ करते हैं। फिर यहाँ से कंप्रेस्ड एयर पास करेंगे, यहाँ पे बबल्स बनेंगे, वो बबल्स ऊपर की तरफ जाएंगे, वो बबल्स ऊपर की तरफ जाएंगे। हमें पता है बेटा, अगर ये कोई बबल है, इसके सराउंडिंग में ऑयल की लेयर बनी है, वो ऑयल लेयर पाइन है, पाइन ऑयल है बेटा। अब इस ऑयल के साथ कौन अटैच हो जाएंगे? मेटल पार्टिकल्स, और वो ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ पे फ्राथ बनता है, वो फ्लोट करता है, उसी को हम यहाँ से निकालेंगे और कंसंट्रेशन ऑफ ओवर करेंगे। ठीक है बेटा, दो प्रोसेसेस मैंने सिखाए, एक ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, एक फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। दोनों को कॉपी करो, उसके बाद इन दोनों को रिविजन करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड से और नीट से क्वेश्चन पूछा जाता है। थैंक यू फॉर कॉपरेशन।